वो मेरे मतलब जैसे उनके साथ किया था हो सकता हाँ, आपके साथ भी कर दूंगा, लेकिन 5 दिन तक आपकी 3-4-5 दिन आपकी बुखार नहीं उतरेगी। है? नहीं फिर तो मेरे को छोड़ 3 दिन तो अगर आपके मन में डर नहीं है, हाँ। आपको विश्वास है तो अभी कर देता हूँ, बोलो। मेरे को खाली 5 मिनट लगेंगे। पर कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि भैंसे की खाल पे दक्षिण दिशा में मुख करके भी मारण क्रिया की जाती है। कौवे की जो चोंच होती है उसको तोड़ के भी मारण क्रिया की जाती है। कई प्रकार से होती है, उल्लू के नाखून से भी होती है। उल्लू के नाखून से भी मारण क्रिया होती है। हाँ। क्या होता है हांडी के अंदर, क्या क्या डाला जाता है गुरुजी? तो आपने बताया था कि आपके अंदर काल भैरव बाबा आते हैं। हाँ, सच बात है? हाँ सच बात है। उसके बाद मेरे से उठा नहीं जाता। आपका शरीर कैसा हो जाता है जब आपके अंदर ऐसी एकदम चीजें होती है? इतना अकड़ जाता है कि पूछो मत, इतना भयंकर हो जाता है ना। जब पूजा अर्चना पूरी हो जाती है, भोग वोग लग जाता है, सब काम को मैं इतना निढाल होके वहीं गिर जाता हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता। फिर मेरे शिष्य मेरे को उठा के बाहर बैठाते हैं। मिट्टी के तेल का दीपक जला हुआ रहता है, मांस रहता है, मदिरा रहते हैं, चावल रहते हैं, उड़द रहते हैं, कच्चे पक्के चावल रहते हैं और कच्चे पक्के ही उड़द रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लेडीज पे करना है कि जेंट्स पे करना है, उस प्रकार से उसमें उसकी सामग्रियाँ डाली जाती है, उसकी फोटो डाली जाती है, फिर उस पर तंत्र किया जाता है। बहुत सारे लोग तंत्र क्रियाओं से परेशान हो जाते हैं, तो कोई आप ऐसा घरेलू उपाय बता सकते हैं कि लोग घर के अंदर पहले तो ये चेक कर सके कि यार हमारे घर में कोई तंत्र क्रिया तो नहीं हो रखी है, और अगर हो रखी है तो कोई घरेलू उपाय कि वो काट सके? एक नींबू लेना है तो छत पे रख देना है, छत के एकदम बीच सेंटर पे रख के उसको बीच में से हल्का सा, इतना सा मामूली सा बार बार हल्का सा चीरा मार के नींबू बीच छत पे रख देना है और रात को आके सो जाना है। सुबह जाना है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है और बीच में से काट देना है उसको। उसके 2 टुकड़े कर देने हैं और छत से दोनों साइड ऐसे फेंकने हैं, ऐसे हाथ करके अलग डायरेक्शन में, ऐसे और फिर उनकी हरिद्वार में गति मुक्ति। क्या माहौल था जब आप बता रहे हो कि इतना मुश्किल से 20 लोग लगे हुए हैं हवेली के अंदर, तो माहौल तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो गया होगा। खतरनाक है। गाँव वाले सब साइड में बैठे हैं और हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। काम करते करते क्या हम जो चीज ऐसे डालना चाहते हैं, हम जो तंत्र करते हैं, जो सामग्री डालते हैं ना, तो हवन कुंड तक पहुंच ही नहीं रही है, पहले ही हवा से उड़ जा रही है। गंगा जल मारने जाएंगे तो वो खून लगेगा, नीचे गिरेगा तो खून दिखेगा। कुंडापंथी को कोई इंसान देख नहीं सकता। आप YouTube पे कहीं भी ढूंढ लो, कुंडापंथी की क्रिया कहीं नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, कहीं नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं। इसके पीछे कोई क्या शूट ही नहीं कर सकता उसको। ये गुप्त होती है? ये गुप्त पूजा है। इसको जो देखेगा ना, जो इंसान इसको देखेगा। आपके पास क्या क्या सिद्धि शक्ति है? मेरे पास सबसे पहली शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति काल भैरव की शक्ति है। फिर मैंने प्रेत सिद्ध करके रखे हैं, प्रेमी जोड़ा मैंने हाल में सिद्ध किया है, कच्चे कलवे मेरे पास है, 1.5 कुटिया पड़ा है और काफी 64 योगिनियों की सिद्धि है। 64 योगिनियों की सिद्धि क्या हुआ है? नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे थे मोहित टॉक शो। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आई कि एक काल भैरव साधना पे पॉडकास्ट बनाया जाए। अप्सरा सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि, करण पिशाचिनी सिद्धि पर एक सही पॉडकास्ट लेकर आया जाए। एक ऐसे तांत्रिक साधक को हमारे पॉडकास्ट में हम बुलाएं जो इन मुद्दों पर खुल के बात करे और सही नॉलेज, सही ज्ञान, सही बातें लोगों तक पहुँचाए। तो इसीलिए हमने आज हमारे पॉडकास्ट में साधक रवि जी को इन्वाइट किया है, जिन्होंने काल भैरव बाबा की सिद्धि की हुई है, जो भूत पिशाच प्रेत तंत्र टोटके काले जादू जैसी क्रियाओं के एक्सपर्ट हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, रवि साधक जी का। नमस्कार गुरु जी। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। गुरु जी, सबसे पहले तो ये हमारा एक तीसरा पॉडकास्ट है। हाँ जी। सबसे पहला पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हिट गया था। वहां आपने बताया था कि मेरे साथ काल भैरव बाबा चल रहे हैं। जी जरूर। उनकी शक्ति मेरे साथ अभी भी है। हाँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हमें नहीं यकीन होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, काल भैरव बाबा इतनी बड़ी शक्ति शरीर के अंदर कैसे आ सकती है। तो मैं चाहता हूं कि जो शक्ति आपके साथ चल रही है, जो जिस बड़ी शक्ति को आपने सिद्ध किया हुआ है, हमारी जनता को बताइए कि वो कैसे काल भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं, उस शक्ति को कैसे महसूस कर सकते हैं, बाबा के प्यार को, आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इसमें बड़े सिंपल है, मैं बता देता हूँ। जो आपकी ऑडियंस ये बोल रही है ना कि ऐसा हो नहीं सकता, कि उनको सिद्ध नहीं कर सकते, तो सिद्ध कर सकते हैं उनको, वो भी अपने गुरु की देखरेख में। देख रेख में कर सकते हैं? हाँ, सिद्ध कर सकते हैं, काल भैरव को सिद्ध कर सकते हैं अपन। ठीक है। और अगर उनको ये देखना है, प्रमाण ही देखना है कि अपने को महसूस होना चाहिए कि काल भैरव बाबा के बारे में कि सच में ये हो रहा है क्या, तो एक 21 दिन का उपाय बताता हूँ, खाली वो कर लो, उनको अपने आप ही महसूस हो जाएगा, उनको खुद को पता चल जाएगा। जो ये बोल रहे हैं ना कि काल भैरव बाबा की सिद्धि या शक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता, तो उनको 21 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा कि मैं अभी दुनियादारी छोड़ के काल भैरव के ध्यान में लीन हो जाऊं। 21 दिन के अंदर अंदर? हाँ, 21 दिन में। बताइए गुरु जी, क्या उपाय है इसमें? ऐसा है कि ये लेडीज को तो करना ही नहीं है, जेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, चाहे शादीशुदा हो चाहे बगैर शादीशुदा हो, 21 दिन तक अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी से परहेज रखना है।
उसके पास नहीं जाना। कितना? 1.25 महीने तक, 21 दिन की ये सिद्धि बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1.25 महीने तक अपने पति या प्रेमिका से दूर रहो। अच्छा, संभोग क्रिया नहीं करनी है। हाँ, ऐसी क्रिया नहीं करनी ठीक है। है। तो उसके बाद क्या, 1.25 महीने के बाद सुबह और शाम काल भैरव की एक मूर्त लेके आओ, ठीक है। जो तांबे में बनी हुई होती है, ठीक है। वो लेके आओ, उसका अलग स्थान बनाओ, और मूर्त वो लानी है जिसके साथ कुत्ता हो। ठीक है। कुत्ता चाहे साइड में बैठा हो, चाहे कुत्ते के ऊपर काल भैरव बैठे हो, ठीक है। तो कुत्ते वाली ही मूर्त लानी है, क्योंकि सवारी है काल भैरव बाबा की। सवारी है वो। ठीक है। उनको महसूस उसी से होगा ना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि काल भैरव चालीसा आती है, यूट्यूब पे आप आराम से सुन सकते हो। सुबह अगरबत्ती नहीं करनी है, धूप जलानी है। अच्छा। धूप जला के एकदम ध्यान लीन होके, ऐसा नहीं कि ध्यान लगा के अपन बैठे हैं और बाहर की आवाज सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। खाली आवाज वही जानी चाहिए ध्वनि अंदर। या तो उसको याद कर लो 2-3 बार सुन के, या उसको सुनो ना तो फिर आवाज वही जानी चाहिए, और एकदम ध्यान पूरा काल भैरव पे लगाओ, ठीक है। 21 दिन सुबह शाम पूजा करने के टाइम पे ये काम कर लो। क्या हो जाएगा? उनको पता चल जाएगा 8वें या 10वें दिन से तो एक ही एक कुत्ता आने लग जाएगा। कुत्ता आने लग जाएगा। हाँ, उसको परछाई दिखने लग जाएगी, कोई कुत्ता आ रहा है, मेरे पे हमला कर रहा है। अच्छा, हाँ, सपने में भी कुछ महसूस होगा? सपने में महसूस होगा उसको। ध्यान में बैठेगा तो भी यही लगेगा पीछे से कुत्ता आ रहा है और बहुत बड़ा कुत्ता है और ये मेरे को खा जाएगा, मेरे पे हमला करेगा। और सपने में भी ऐसा महसूस होगा उसको। तो ये हमले वाली अगर दिख रहा है हमला, तो ये अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? नहीं, संकेत अच्छा है, अच्छा। लेकिन काल भैरव बाबा को सिद्ध करना कोई इतना आसान नहीं है। इनकी सिद्धि बहुत मेहनत से की जाती है और शमशान में होती है। ये खाली एक मैं उनकी रूह को कि महसूस करवाने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। मतलब जो लोग इस चीजों पे यकीन नहीं करते वो इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे गुरुजी लोगों के पास एक अच्छा गुरु नहीं है जो काल भैरव बाबा की सिद्धि साधना करना चाहते हैं। वो बिना गुरु के अगर बैठ जाए तो क्या हो सकता है? फिर तो पूरा उल्टा हो जाएगा, वो तो पागल हो जाएगा ना फिर। पागल हो जाएगा। हाँ, उसके पास कुछ नहीं बचेगा दिमाग में। पर वो तो भगवान की साधना कर रहे हैं, तो भगवान की साधना में कैसे पागल हो सकते हैं? काल भैरव की साधना होती है शमशान में, और शमशान में ये साधना जब करने जाते हैं ना, 55 दिन की साधना होती है। जब ये साधना करने अपन वहां जाते हैं ना, तो शमशान में किस चीज का वास नहीं होता? शमशान में किस चीज का वास नहीं होता, हर एक चीज का वास होता सबका है। होता है? भूत पिशाच प्रेत चुड़ैल डाइन छलावे छलावे सब होता है वहां मिलेंगे। पे। हाँ, सब सब मिलेंगे। मिलेगा वहां पे, ठीक है ना। जब साधना करने बैठते हैं ना, तो काल भैरव का मुख्य प्रसाद जाता है, मांस हो गया, मदिरा हो गया, ये सब जाता है ना। भूत प्रेतों को भी ये देना पड़ता है। फिर जो काल भैरव की सवारी है कुत्ता, उनका प्रसाद भी लेके जाना पड़ता है। उनका प्रसाद लेके जाना पड़ता है। हाँ, साथ में जैसे दूध हो गया, अच्छा। बिस्किट हो गए, वो खाते हैं ना। हाँ। हाँ, तो उनका प्रसाद और कुछ सामग्रियाँ रहती है, वो सामग्रियाँ भी साथ में लेके जानी पड़ती है। और सरसों का जो प्योर सरसों का तेल आता है ना, उसका दीपक जलता है। तो वहां पे जब साधना करते हैं ना, तो वो भूत पिचास डाकनी शाकनी जो भी रहती है ना वहां पे, तो वो ऐसे सोचते हैं कि ये हमको सिद्ध कर रहा है, अच्छा। हमको अपने वश में करेगा। अच्छा, ये हमें विश में करने आया है। हाँ, हमें वश में करने है और हमसे उल्टा काम करवाएगा। हम अपनी जगह पे बैठे हैं तो हमको बैठे रहने दो, तो वो हमला करते हैं। बचपन में ऐसा आपने भी सुना होगा कि अपन को डर लग रहा है तो अपन जा रहे हैं, जिस रास्ते पे डर है उस पे पीछे घूम के नहीं देखना चाहिए, हाँ। कि पीछे से मार देती है वो, और वो निशान जिंदगी भर नहीं जाता। पर ऐसा होता है सच में? हाँ, ऐसा सच में होता है। कि जैसे कई बार वो लोग बोलते हैं कि चौराहे पे जब उतारा रखने जाओ हाँ, तो रखने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना। मत देखो, पीछे मुड़ते ही वो चीज अपने साथ हो जाएगी। गुरुजी, अभी हमने बात करी थी चौराहे के ऊपर जो तंत्र क्रिया की जाती है हांडी वाली। हमने कई बार हांडी उड़ते हुए भी देखी है। लोग उसे मारण क्रिया बोलते हैं, कोई घाल बोलता है। मटकी उड़ती हुई जाती है, साइलेंट अटैक करती है, मार देती है, 3 बार नाम लेती है। कोई बोलता है उसके अंदर कच्चे पके उड़द डाले जाते हैं, चावल डाले जाते हैं। क्या है इसकी हकीकत? क्या सच में मारण क्रिया काम करती है? हाँ, करती है, सच में करती है? करती है। सच में उड़ती हुई जाती है? हाँ, 100% उड़ती हुई जाती है। आप करते हैं मारण क्रिया? नहीं, मैं नहीं करता। आप नहीं करते? मैं कभी गलत काम नहीं पर करता। काट सकते हैं अगर किसी के ऊपर है? हाँ, काट सकता हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मारण क्रिया छोड़ी कैसे जाती है और उसका काट क्या अगर किसी के ऊपर हो गई है तो? काट तो वो तो तांत्रिक या ओगड़ के पास ही होगा। तांत्रिक या ओगड़ के पास ही होगा? हाँ, अघोरी के पास भी होता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं बता दूं, अघोरी, मेरे गुरुजी अघोरी है। हम्म। आप पीछे कुछ दिन पहले मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट यहाँ पे हुआ था, उसके बाद आप हरिद्वार आए थे। हाँ जी। मैंने आपसे बोला था कि मैं गुरुजी से जरूर मिलाऊंगा, मिल पाए? नहीं। नहीं मिल पाए, क्योंकि अघोरी जी कभी किसी से बहुत जल्दी मिलते नहीं है, उनसे तो मिलना इम्पॉसिबल ही है। हाँ। तो ये क्रिया होती है शमशान में।
इसमें उड़द, चावल, कच्चे पके, मांस, मदिरा, एक दीपक होता है, हंडी होती है, उसके अंदर उसकी जान होती है, उसमें प्रेत होते हैं, वो उसके नाम से उसके ऊपर छोड़ी जाती है, उसके फोटो दिखा के उसके ऊपर छोड़ी जाती है। फोटो भी डाली जाती है जिसके ऊपर हाँ। मारण क्रिया करनी है। तो फोटो के बगैर वो जाएगी कहाँ? पर कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि भैंसे की खाल पे दक्षिण दिशा में मुख करके भी मारण क्रिया की जाती है। कौवे की जो चोंच होती है उसको तोड़ के भी मारण क्रिया की जाती है। कई प्रकार से होती है, उल्लू के नाखून से भी होती है। उल्लू के नाखून से भी मारण क्रिया होती है। हाँ, उल्लू के नाखून से भी होती है। क्या होता है हांडी के अंदर, क्या क्या डाला जाता है गुरु जी? मैं पूरी चीज नहीं बताऊंगा आपको, आप 99% बता दीजिए। 99 में नहीं बताऊंगा, बहुत कम बता देता हूँ। उसमें फोटो रहती है, मिट्टी के तेल का दीपक जला हुआ रहता है, मांस रहता है, मदिरा रहते हैं, चावल रहते हैं, उड़द रहते हैं, कच्चे पक्के चावल रहते हैं और कच्चे पक्के ही उड़द रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लेडीज पे करना है कि जेंट्स पे करना है, उस प्रकार से उसमें उसकी सामग्रियाँ डाली जाती है, उसकी फोटो डाली जाती है, फिर उस पर तंत्र किया जाता है, फिर वो तंत्र क्रिया के अनुसार ही उसमें प्रेत रहता है, वो प्रेत के द्वारा ही वो जाती है थोड़ा सा अगले। और डिटेल में बताइए गुरु जी कि कितने दिन तक बैठना पड़ता है, शमशान में बैठना पड़ता है, और क्या होता है उस दौरान, कुछ ऐसा कुछ गुप्त छुपा हुआ? गुप्त चीज तो नहीं बताऊंगा मैं, अच्छा, लेकिन कम से कम भी मान लो 15 से 20 दिन शमशान में ये काम करना पड़ता करना है। पड़ता है। उसको जागरूक करनी पड़ती है पूरी हंडी को। कोई प्रेत जगाना पड़ता है? प्रेत होने, हाँ, प्रेत जगा के ही जाएगी, प्रेत द्वारा ही जाएगी वो। ये ऐसे वो हंडी बाहर उसके गेट पे जाके उसको बुलाएगी कैसे बाहर? अगर हंडी छोड़ने के बाद उसके गेट पे जाएगी, 3 आवाज में अगर बंदा बाहर आ गया तो गया, अगर अनसुना कर दिया तो हंडी वहीं पे टूट जाएगी। वहीं फट जाएगी? हाँ, लेकिन क्रिया उस पर लागू हो गई है, अच्छा, क्रिया उस पर लागू हो गई है, वो हंडी ऊपर चली जाएगी, यानी कि फट जाएगी। उसके कुछ कुछ तत्व ऐसे रहते हैं जो तंत्र से उड़ते हैं। वो चीज अपन देखते हैं ना, कई बार बोलते हैं ये देखो टूटता हुआ तारा जा रहा है, तो कई बार वो टूटता हुआ तारा भी मत मानना, अच्छा। कई बार वो हंडी भी फटती है। आपने देखा है कभी कोई ऐसा केस कि केस तो बहुत देखे हैं, किसी के ऊपर छोड़ी हुई हो मारण क्रिया और फिर आपने काटी हो? केस तो बहुत देखे हैं ऐसे, और बहुत सॉल्व भी किए हैं। अगर उसके ऊपर क्रिया हो गई है तो उसका काट 35 दिन में होता है। अगर अच्छा तांत्रिक या साधक या ओगड़ होगा ना, तो 35 दिन के अंदर अंदर उसका काट कर देगा, नहीं तो 35 दिन से ऊपर हो गया ना तो उसका काट नहीं होता है। पता कैसे चलेगा कि यार मारण क्रिया हो चुकी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता, लोग सोचते हैं यार तबीयत खराब है, नॉर्मल है, डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं। तो इतनी आप रिपोर्ट करवा रहे हो, आजकल तो आधुनिक जमाना आ गया, इतनी मशीनें चल रही है, हर एक चीज का पता चल जाता है। कैसे पता चलता है इसका? आपको, ये मेरे नाखून में दर्द है, इसकी भी मशीन आ गई है कि इसमें दर्द है कि नहीं है, या कोई अलग चीज है। और उस इंसान को जिसके ऊपर ऐसी क्रिया होती है ना, उसको अपने आप में अलग सी स्मेल आने लग जाती है। अच्छा, हाँ, और भी कुछ होता है? शरीर के अंदर कुछ बदलाव आते हैं? शरीर पतला होने लग जाता है, काला पड़ने लग जाता है। ऐसी क्रिया कभी किसी को करनी नहीं चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी के ऊपर मारण क्रिया कर दी हो किसी तांत्रिक अघोरी ओघर ने, और आपने काटा हो अपनी शक्ति से? हाँ, काटा है मैंने, आया था मेरे पास एक ऐसा केस आया था, कुछ बताना महाराष्ट्र चाहेंगे? साइड का, कहाँ का? महाराष्ट्र साइड का था। अच्छा, कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? यही आपसी विवाद के लिए, परिवार के लिए आया था। नहीं मैं उसका नाम बताऊंगा, नहीं मैं उनका गांव बताऊंगा, लेकिन आपसी विवाद परिवार के लिए ही आया था कि भाई उसका ये सब चीज़ मेरे को मिल जाए, धन दौलत बिजनेस सब मेरे को मिल जाए। उसका मैंने काट किया था। कितने दिन में काटा था? 35 दिन में। 35 दिन के अंदर कट जाती है पूरी तरीके से? पूरे तरीके से 100%। और अगर फिर से उसके ऊपर होगी तो? नहीं होगी, सुरक्षा कवर डाल देते हैं ना। अच्छा, हाँ। ठीक है गुरु जी। आप शमशान में बैठ के बहुत सारी साधनाएं करते हैं, अलग अलग जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों पे बैठ के आप साधना करते होंगे, तो ऐसी जगहों पे तो भूत पिशाच प्रेतों का भी वास होता है। कभी आपका सामना हुआ है, कभी किसी खतरनाक शक्ति ने आपके ऊपर अटैक करने कराए? नहीं कर सकती, क्योंकि हम सुरक्षा कवच बना के बैठते हैं। बहुत से ये बोलते हैं कि हम वहाँ पे साधना कर रहे थे, हमारे पे ये चीज़ का अटैक हो हाँ। गया, ये हो गया, वो हो गया। कर ही नहीं। हाँ, अपने को महसूस होगा वो चीज़, अपने साइड जैसे पत्थर आएंगे या कोई कोई चीज़ आएगी, या ऐसे लगता है कि ये पतरा उड़ गया अभी हवा में और ये सीधा उड़ के अपने गले पे लगेगा या अपने अंदर घुसेगा। लेकिन जब तक वो सुरक्षा कवच बना हुआ है और जब तक गुरुजी बैठे हैं, तब तक उस इंसान को कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर इसमें गुरुजी की ही होती है। तो कभी तो हुआ होगा, कभी शुरुआती दिनों में जब आप साधना हाँ, करते हो? शुरुआती दिनों में तो बहुत डर लगता था मेरे को। कुछ बताना चाहेंगे? कोई किसी खतरनाक शक्ति से आपका सामना हुआ हो, आपके ऊपर अटैक करा हो? मैं काल भैरव साधना कर रहा था ना, उस समय की बात है। तो बीच में जैसे 10 दिन के बाद ऐसा होता है कि 10 से 25 दिन के बीच में तो
ये चाहते हैं कि भाई मेरी साधना बहुत, काल भैरव की साधना बहुत कम होती है, बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो ये साधना करने में क्या है कि भूत पिचास ये सब भी है, क्योंकि भूत पिचास इसलिए तंग करते हैं कि अगर ये काल भैरव को सिद्ध कर लेगा तो हमारा क्या होगा। अच्छा, उन्हें डर लगता है। उन्हें डर लगता है, वो फिर उनके आगे चल ही नहीं सकते। तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करते थे, वो अटैक करते थे, लेकिन जब तक मैं मेरी शक्ति में आंख बंद करके जब मैं लीन रहता था, मैं मंत्र जाप में लीन रहता था ना, तो मंत्र जाप ही चलता था। हाँ, मेरे को महसूस होता था कि पीछे से कोई आ रहा है, मेरे को पकड़ के इधर फेंक देगा, या पत्थर आ रहा है बड़ा वो इधर फेंक देगा, या टीना उड़ के आ रही है, पतरा शमशान घाट पे क्या पतरे का शेक लगा हुआ होता है, ये आ रही है, या ये पेड़ मेरे ऊपर गिरेगा, ऐसा महसूस होता रहता है, डर लगता रहता है। लेकिन गुरुजी पास में बैठे रहते हैं ना, तब तक थोड़ा ऐसा कम होता है, लेकिन ऐसा मानो 90% डर मन में रहता ही है। लेकिन ये डर को छोड़ के अगर साधना करते रहेंगे ना लगातार, तो ही काल भैरव सिद्ध होते हैं, वरना नहीं होते। ठीक है गुरु जी, आज तंत्र से बहुत सारे लोग परेशान हैं। किसी के ऊपर मारण क्रिया हो गई है, किसी की कोख बांध दी, किसी का व्यापार बांध दिया, किसी की बुद्धि बांध दी, किसी के ऊपर कोई प्रेत छोड़ के, जिन्ना छोड़ के, जिन छोड़ के उसे मारा जा रहा है। बहुत सारे लोग तंत्र क्रियाओं से परेशान हो जाते हैं। तो कोई आप ऐसा घरेलू उपाय बता सकते हैं कि लोग घर के अंदर पहले तो ये चेक कर सके कि यार हमारे घर में कोई तंत्र क्रिया तो नहीं हो रखी है, और अगर हो रखी है तो कोई घरेलू उपाय कि वो काट सके। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको, उसके घर के अंदर अगर तंत्र क्रिया हो रही है, सबसे पहले तो इंसान को अपने मन का वहम निकालना है। हाँ, पता कैसे चलेगा कि यार बहुत सारे लोग बोलते रहे, जैसे कई बार क्या होता है, नौकरी छूट गई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, मौत हो रही है, तो कई बार लोगों को शक हो जाता है यार ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ कर दिया। उनके लिए एक उपाय है मेरे पास, मैं बताता हूँ, तांत्रिक उपाय बताता हूँ आपको, कोई भी आदमी अपने घर पे कर सकता है ये, और सबसे श्रेष्ठ उपाय है ये। शनिवार के दिन सुबह 2 कपूर, 3 लौंग, 4 इलायची, 1 मिट्टी का दीपक और थोड़ा सा तेल, ये लेके आ जाओ। ठीक है, अपने पूजा रूम में रख दो। शाम को मिट्टी का दीपक, जब शाम हो जाए तो मेन गेट अपना, जहाँ मेन गेट लगता है उसके बीच में बैठ जाओ, गेट खोल के बीच में बैठ के मिट्टी का दीपक जला दो, उसको थोड़ा साइड में रख दो, और मिट्टी के दीपक जो जलाया अपन ने उससे अरदास करनी है कि अच्छा। हाँ, हमारे घर में 1 मिनट का करो चाहे 30 सेकंड का करो, हमारे घर में या हमारे ऊपर कोई भी गलत क्रिया है तो उसका एहसास हमको हो। शाम के समय में करना है। मिट्टी का दीपक के अरदास कर ली, अरदास करके जो कपूर की 2 टिक्की लेके आए हैं, 1 टिक्की उसी से जलाओ, जला के दूसरे दीपक में रखो, मिट्टी के में रख दिया। उसके ऊपर 3 लौंग डालो। लौंग जलती है तो उसकी स्मेल अलग आती है। अगर उस लौंग की स्मेल आती है तो ठीक है, अगर उसकी दुर्गंध आती है तो मान लो कि घर पे कुछ है, अच्छा। गलत एंटिटिया है घर पे। और जब लौंग जल जाए ना तो उसी दीपक के अंदर फिर जलाओ दूसरी टिक्की और उसको रखो, उसमें 3 इलायची डालो। अगर इलायची जैसी स्मेल आती है तो ठीक है, अगर गंदी स्मेल आ रही है, अलग प्रकार की स्मेल आ रही है, तो समझ जाओ कि इस घर में, इस परिवार पे किसी न किसी इंसान के ऊपर तंत्र क्रिया हुई है। हो रखी है। हाँ। काटा कैसे जाए? कोई घरेलू उपाय किसी के ऊपर, कोई ऐसा घरेलू उपाय बताना चाहेंगे कि अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो गई है तो घर में ही उसे काट सके? अगर किसी पे तंत्र क्रिया हो गई है तो घर में ही काटे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं, तांत्रिक अघोरी ओघड़ से डरते हैं, नहीं जाते उनके पास। डरने की कोई बात ही नहीं है, सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं वो। और सबसे पहले तो वो घर पे काटेंगे तो उनका थोड़ा नुकसान का जैसा रहता है, क्योंकि इंसान क्या है कि कोई भी काम कितना भी चालाकी से कर ले, थोड़ा बहुत तो चतुराई दिखाई देता है अपनी। भूत प्रेत हमसे ज्यादा चालाक होते हैं। हाँ, वो अपने से ज़्यादा चालाक होते हैं, थोड़ी बहुत तो चतुराई दिखाई देता है। तो घर पे ये उपाय करना है ना, तो शाम के समय में एक नींबू लेना है, उसको छत पे रख देना है, छत के एकदम बीच सेंटर पे रख के उसको बीच में से हल्का सा, इतना सा मामूली सा बाल भर हल्का सा चीरा मार के नींबू बीच छत पे रख देना है, और रात को आके सो जाना है। सुबह जाना है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है और बीच में से काट देना है उसको, उसके 2 टुकड़े कर देने हैं, और छत से ही दोनों साइड ऐसे फेंकने हैं, ऐसे हाथ करके अलग डायरेक्शन में, ऐसे 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 फेंकने हैं। ये काम उनको कम से कम 11 दिन करना होगा, तो उसके ऊपर जो एंटिटी है वो थोड़ी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, उसकी सहनशीलता है ना वो कम हो जाएगी। उसको दिमाग में कुछ सूझेगा कि हम कोई अच्छी तांत्रिक या साधक या अगर किसी के पास जाए। पर अगर खतरनाक कोई प्रेत बैठा हुआ है जो कि इस क्रिया से भी नहीं कट रहा, उसको अपने आप में स्मेल आने लग जाएगी 5वें 6ठे 7वें दिन से, 8वें दिन से या 10वें दिन से, यानी कि मान लो 5 से 8 का दिन का रहता ही है, उसको अपने आप ही अपने शरीर में गंदी स्मेल आने लग जाएगी। गुरु जी कोई ऐसा उपाय बताइए कि रुका हुआ धन वापस आ जाए, पैसों की बारिश हो जाए, किसी को उधार पैसा दिवाए तो वो आ जाए, किसी का व्यापार बंद है या व्यापार नहीं चल रहा तो वो चलने लग जाए, कोई ऐसा पैसों का उपाय बताइए।
पैसों को पाए। मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें ऐसा होता है कि ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही काम हो जाएगा। कुछ कुछ के 3 दिन के अंदर आ जाए, बहुत सारी हमने रील देखी, हाँ, 3 दिन थोड़ा के अंदर पैसा आ जाए। समय लगता है। मैं बताता हूँ कि शुक्रवार को दिन सबसे पहले अपने घर पे करना है तो घर पे करो, या व्यापार के लिए करना है, या किसी से पैसा फंसा हुआ है उसको लाने के लिए करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि व्यापार पे जैसे जाते हैं, अपनी दुकान है वो जो भी है उसको खोलो, खोल के अच्छे से झाड़ू से उसको साफ करके, वो जो झाड़ू पोछा करना है वो करो, करके भगवान को धूप दीप करते हैं वो करो। हर मंदिर में, हर घर पे या दुकान पे, हर जगह पे एक पानी की कलश रखी हुई होती है, उसको ले लो। 2 हल्दी की गांठ ले लो, 1 गुलाब का फूल ले लो, 1 रुपए का सिक्का ले लो, 1 लाल कपड़ा ले लो छोटा। ये लेके सीधा चले जाओ महालक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी। वहाँ जाके वहाँ पे उनको धूप करनी है, अगरबत्ती नहीं, धूप करनी है। धूप करो, मन की इच्छा मांगो, इच्छा मांग के 1 हल्दी वहीं पे छोड़ दो, उनके चरणों में चढ़ा दो, और 1 गुलाब उनके चरणों में चढ़ा दो। और जो गुलाब होता है उसके बीच में से 2-3 पंखड़ियाँ, पत्तियाँ तोड़ के वो लाल कपड़े में डाल दो, 1 हल्दी उसमें डाल दो, और 1 रुपए का सिक्का मैंने बोला था वो उसके अंदर डाल दो, और उसको अच्छे से गांठ मार दो। गांठ मार के माता रानी के चरणों में रख दो। चरणों में रख के फिर उनके हाथ में रख दो। हाथ में रख के फिर वहाँ से सीधा लेके जेब में डाल लो। अगर व्यापार के लिए करना है तो लाके सीधा चुपचाप अपने गले के अंदर रख दो। अगर घर के लिए करना है तो जहाँ वो पैसा रखता है वहाँ रख दो। इंसान को अपने लिए करना है तो वो तो तिजोरी में ही रखेगा, वहाँ रख दो। तो ये उपाय 3 शुक्रवार करने हैं। 3 शुक्रवार करने हैं, पैसा आने उसकी लगेगा, वृद्धि चालू हो जाएगी। पैसा आने लगेगा। हाँ, 100% उसकी वृद्धि चालू हो जाएगी। और 7 शुक्रवार करो तो और ज़्यादा फर्क आएगा। अच्छा हाँ गुरु जी, फर्स्ट पॉडकास्ट जब हमने करा था तो आपने बताया था कि आपके अंदर काल भैरव बाबा आते हैं, हाँ सच बात है? हाँ, सच बात है। मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि किसी के अंदर काल भैरव बाबा आ सकते हैं। कैसे पॉसिबल है? कैसे यकीन दिलाऊं आपको? बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल होगा कि सब कहते हैं कि काल भैरव बाबा तो इतनी बड़ी शक्ति है, शरीर के अंदर आएगा तो शरीर फट जाएगा, कैसे आ सकते हैं काल भैरव बाबा? और बाबा अंदर नहीं आते, उनकी रूहें आती है, उनकी शक्ति आती है। और वो भी जब मैं जाता हूँ मेरे मंदिर में, काल भैरव मंदिर है अपना, मंदिर में जाता हूँ संडे की, मैं संध्या की आरती करता हूँ या सुबह की आरती करता हूँ, उस समय वो शक्तियों का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है ना, जब मैं आरती करके पूरा मेरा फिनिश हो जाता है ना, उसके बाद मेरे से उठा नहीं जाता। आपका शरीर कैसा हो जाता है जब आपके अंदर ऐसी एकदम चीजें होती है? इतना अकड़ जाता है कि पूछो मत, इतना भयंकर हो जाता है ना। जब पूजा अर्चना पूरी हो जाती है, भोग वोग लग जाता है, सब काम को पूरा फाइनल हो जाता है, मैं इतना निढाल होके वहीं गिर जाता हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता। फिर मेरे शिष्य मेरे को उठा के बाहर बैठाते हैं। गुरु जी, भूत पिशाच प्रेत चुड़ैल डायन छलावे सच में होते हैं? हाँ होते हैं। आज भी है? हाँ है, आज भी है। कहाँ है, कोई जगह बताने चाहेंगे? बहुत सी जगहों पे रहते हैं, जैसे वीरान हवेलियाँ होती है, जैसे अपन देखते हैं राजस्थान साइड में बहुत सी हवेलियाँ ऐसी है कि वो काफ़ी सालों से नहीं खुली है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि काफ़ी सालों से उनको कोई देखने, उनका कोई घर परिवार का ही नहीं है, कोई देखने ही नहीं आ रहा है। हाँ, हजारों हजारों सालों तक बंद पड़ी रहती है। बंद पड़ी रहती है। कहते चीखने की आवाजें आती हैं अंदर से। हाँ ऐसा होता है? हाँ होता है, उसके अंदर ही होता है वो सब। जहाँ वीरान चीज होगी ना, वहाँ पे यही चीज का वास होगा। आपको यही चीज जाननी है ना, तो एक खतरनाक केस बताता हूँ मैं आपको। मैं गया हुआ था राजस्थान में, काफ़ी आगे राजस्थान साइड में। तो उधर क्या था कि किसी के घर पे मैं काम करने गया था, अच्छा काम करने गया था। उसके घर पे मैंने काम कर दिया सब कुछ करके, जब मैं वापस मेरा काम लिपेट के जा रहा था ना, तो जब मैं आया था तो उधर से निकला तो मेरे को एहसास हुआ कि इधर कुछ ना कुछ है। और उस गांव में क्या था कि किसी के ऊपर कोई बुरी चीज़ का साया या कुछ भी होता था ना, तो उस हवेली के आगे ही, यानी कि उसके मेन गेट के ऊपर ही उतारा रखा जाता था। हवेली के ही मेन गेट पे उतारा रखा जाता था। तो गांव वाले उस हवेली से काफ़ी परेशान थे कि भाई ये आए दिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में ये गलत गलत चीज़ें आ रही है, ये सब हो रहा है। तो गांव में जब जा रहा था ना, तो गांव के मुखिया या 3-4 बंदे और वो सब आए, बोले गुरुजी आप आए हुए हो तो एक काम और देख के जाओ, एक ये हवेली है हमारे यहाँ पे, इसका कुछ करो, इसमें रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती है। जब किसी की शादी होती है ना, तो उस रास्ते से निकलती ही नहीं है वो, उनको गाँव के बाहर से निकलना पड़ता है। इतना डर? इतना डर था उस और हवेली आवाजें में। कैसे आती थी? शेर कैसे दौड़ता है हाँ करके, शेर की जैसी, कभी चिल्लाने की कि लड़कियां, कभी मान लो अचानक अपन लड़कियों को कुछ आदमी पकड़ ले तो कैसे चिल्लाती है वो, जैसे चिल्लाने की एकदम तिखी आवाज है, चिल्लाने की, चीखने की, कभी ऐसा लगता है पत्थर गिर रहा है, कभी क्या टीना, ऐसा सब की आवाज आती है।
तो उस गांव में कोई शादी भी होती है ना, तो क्या है कि शादी वाले को ये चीज़ जल्दी पकड़ती है, तो वो भी गांव के बाहर से जाते हैं, उस रास्ते से गांव के बीच में से कोई नहीं निकलता, और वहीं पे वो सब उतारा वगैरह भी लगता है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर था। तो उतारा वगैरह वो भी हवेली पे ही लगता था, और जो उतारा लगता था वो हवेली के गेट के एकदम जस्ट, ये गेट है, यहाँ पे उतारा रखना, बिल्कुल आगे गेट के पास। गेट के पास उतारा रखते थे। और उतारा जो लगा के आया ना रात को, वो तो आ गया, तो दूसरे दिन अगर उधर से निकलो ना तो उतारा नहीं मिलेगा, वहां पे वो हंडी नहीं मिलती है। हो सकता है कोई कुत्ता तो उठा छेड़ देता हो या कोई उठा के ले जाता हो, कुत्ता छेड़ देगा तो वो रास्ते पे हंडी तो पड़ी मिलेगी ना, और कोई उठा के ले जाता हो। उठा के तो कोई ले, उतारा तो कोई उठा के ले ही नहीं जा सकता। उसकी शक्तियाँ कितनी होती है, वो उसी जगह पे उतारा दे रहा है जहाँ पे ये गंदी चीजें हैं, तो उसको वहीं पे तोड़ नहीं देगी वो शक्तियाँ। सही बात है। फिर मैंने वो हवेली के बारे में देखा, फिर मैंने मेरे गुरुजी, मैंने 3-4 दिन काम किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये मेरे ऊपर ही अटैक हो रहा है, इतना खतरनाक। वो कुछ सब इकट्ठा होके रखे थे उसमें, बताऊँ, एक बच्चा था, एक नई नवेली दुल्हन थी, एक लड़का था, और 3-4 और ऐसे प्रेत आत्माएं थी। मतलब बहुत सारे लोग मर चुके थे उसमें थे इतने, हवेली के अंदर, हवेली के अंदर आत्माएं थी। आत्माएं थी, इतनी आत्माएं उस हवेली के अंदर थी। फिर आपके साथ कैसे क्या हुआ? फिर मैं हवेली को जैसे तैसे करके गेट खोला, खुलवा के दिन में खुलवाया, फिर मैं उस पर काम करना चालू किया। तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरे ऊपर ही आ रहा है सब कुछ। मैंने दूसरे दिन उठ के गुरुजी को कॉल किया, फिर गुरुजी को बुलाया, फिर गुरुजी को बुलवा के वहाँ पे मैंने तंत्र क्रिया वगैरह ये सब करके उनको सबको गुरुजी ने, मैं और मेरे गुरुजी ने और मेरे शिष्य ने, हमारा टीम वर्क इतना हुआ था ना कि 20 दिन तक हम वहाँ से हिले नहीं। 20 दिन में उनको बहुत मुश्किल से, इतनी मुश्किल से मोहित भाई, सबसे खतरनाक, इतनी मुश्किल से उनको कैद किया था ना, और फिर उनकी हरिद्वार में गति मुक्ति क्या करवाई थी। माहौल था जब आप बता रहे हो कि इतना मुश्किल से 20 लोग लगे हुए हैं हवेली के अंदर, तो माहौल तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो गया होगा। खतरनाक है। क्या माहौल था? गांव वाले सब साइड में बैठे हैं और हम वहां पे काम कर रहे हैं। काम करते करते क्या, हम जो चीज ऐसे डालना चाहते हैं, हम जो तंत्र करते हैं, जो सामग्री डालते हैं ना, तो हवन कुंड तक पहुंच ही नहीं रही है, पहले ही हवा से उड़ जा रही है। हम जो काम करते हैं, अगर पानी का छिट्टा मारते हैं तो ऐसा, पानी का कोई छिट्टा, गंगा जल मारने जाएंगे तो वो खून लगेगा, अच्छा, नीचे गिरेगा तो खून खून दिखेगा। तभी मैंने गुरुजी को बुलाया, और गुरुजी ने ही अपना शक्ति और मेरी शक्ति, गुरुजी की शक्ति दोनों मिलके 20 दिन में हमने वो चीज पकड़ी थी, और फिर उनकी गति मुक्ति करवाई हमने। हरिद्वार में ही? हाँ, हरिद्वार में ही क्यों होती है इनकी गति मुक्तियां? कहीं पे भी आप मणिकर्णा भी करवा सकते हो, हरिद्वार भी करवा सकते हो, या फिर तारापीठ पे भी ले जाओ, वहां पे भी करवा सकते हो, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ मैं वहीं करता हूँ। अच्छा, आप हरिद्वार में रहते हो तो आप हरिद्वार में ही करते हैं। मैं जहाँ रहूंगा वहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा गुरुजी, कई बार ऐसा हमने सुनने को मिला है कि कई लोगों की ना शादी नहीं होती है, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा, लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, रिश्ते की बात बनते बनते खराब हो जाती है, एंड टाइम पे रिश्ता खराब हो जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, तो कोई क्या ये भी तंत्र का एक कारण है कि रिश्ते रुकवाना या शादी ना होना? अगर किसी पे तंत्र करवाया हुआ है तो तंत्र का कारण बन सकता है, अगर नहीं करवाया है, उसकी कुंडली में कोई दोष हो सकता है, जैसे मांगलिक दोष हुआ तो उसकी भी पूजा होती है, वो जी। करवा लो। उसके बावजूद भी अगर शादी नहीं हो रही है तो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ पता कर सकते हैं कि यार ये, अब मान लीजिए एक रिश्ता ढूंढते ढूंढते 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, नहीं मिल रहा, तो पहले तो कोई आदमी जानना भी तो चाहेगा यार इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? तो किसी अच्छे तांत्रिक या साधक या उगर से पूछो। वो अच्छे मिलते भी तो नहीं है ना, डरा देते हैं, गलत बातें बता देते हैं, गुमराह कर देते हैं कि यार प्रेत छोड़ा हुआ है, और वजह कुछ और होती है। नहीं नहीं, अगर सीधे और अच्छे आदमी से आप मिलोगे ना तो उनकी बातों से ही पता चल जाएगा कि ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, कोई लक्षण बताने चाहेंगे कि अगर रिश्ता नहीं बन रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो यार ये अगर लक्षण है तो मतलब तंत्र हो? अगर बार बार में, जैसे हम सब काम फाइनल हो गया, लड़की वाले आ रहे हैं, रिश्ता पक्का हो गया है, सब बातचीत हो गई, उसके बाद रिश्ता टूट रहा है तो तंत्र है। यानी कि एक ही इंसान के साथ ये 10 बार हो रहा है तो ये तंत्र है। अगर एक इंसान के साथ ये 1 बार या 2 बार हुआ है तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल है। लेकिन इसका उपाय है, घरेलू उपाय घर पे बैठ के उपाय कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, बताइए। बुधवार के दिन एक हल्दी का पैकेट लेना है, एक डिस्पोजल प्लेट लेके जाना, और सीधा जाना सिद्धि विनायक मंदिर या गणेश जी के मंदिर। गणेश जी के मंदिर जाओ, वहाँ पे पूजा अर्चना करो, प्रसाद चढ़ाओ, उनको चढ़ा के जो हल्दी है उसका पैकेट, उसमें से थोड़ी सी हल्दी और डिस्पोजल प्लेट में निकालो, उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा सा गिला कर दो। गिला करके, और जो पंडित जी वहाँ रहते हैं उनको बोलो कि ये हल्दी
अपने ऐसे दोनों हाथ से गणेश जी के हाथ पे लगा दे, हाथ पे लगा के वही हाथ मेरे हाथ पे लगा दे, ऐसे इस पे अच्छा। हथेलियों पे। तो वो गणेश जी के हाथ पे लगाएगा, उसके बाद अपनी हथेलियों पे लगाएगा, लगा देगा। वो हथेली को वहां पे धोना या ऐसे झड़काना साफ करना नहीं है, ठीक बस है। वहां से अपना काम हुआ और हल्दी का पैकेट साथ में लेके आ जाना है, हम्म। सीधा आ जाना अपने घर पे या काम पे चले जाना है। क्योंकि बाइक चलाएगा या कुछ भी बंदा करेगा तो वो क्या धीरे धीरे अपने आप ही उतर जाएगी। घर पे आ जाओ, फिर रोज प्रतिदिन 21 दिन तक वही हल्दी थोड़ा सा पानी में डालो, हल्का सा थोड़ा सा पानी में डालो और उससे स्नान कर लो। 21 दिन तक उसी हल्दी का स्नान करो, 100% 21 दिन के अंदर अंदर उसका रिश्ता तय हो जाएगा। 21 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा? हो जाएगा 100%। ये आपने किसी को ये टोटका बताया और उसका हुआ है? 100%, 100 बहुत लोगों का हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है? बहुत लोगों का हुआ है। और अगर यही चीज आपकी ऑडियंस को जाननी है तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, हम्म। तो मैं आपको आप मेरे को कोलैब कर लेना, तो उसके अंदर मैंने ये चीज बताई है और उसमें जो कमेंट आए हुए हैं और वो चीज ये मैं टोटके वगैरह डालते ही रहता हूँ, तो उसके अंदर वो देख ले वे। अच्छा। हर एक चीज का टोटका उसमें पूरा बताया हुआ है मेरा, हर एक चीज का एक एक टोटके में डालता रहता हूँ। मेरे काम करने की वीडियो में काम करता हूँ तो कभी कभी वीडियो भी डाल देता हूँ, ऐसे सब कुछ उसमें डाला हुआ है। तो मेरा खुद का साधक रवि जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, ठीक है। वो आप कोलैब कर ले, मेरे को कोलैब कर देना या मैं कोलैब कर लूंगा, तो उस पर वो देख सकता है और उसमें कमेंट पढ़ के वो अपने आप ही समझ सकता है कि इनका काम कैसा है और कैसा नहीं है। अच्छा गुरुजी, आपकी एक वीडियो देख रहा था मैं अभी कुछ दिन पहले। मेरी वीडियो कौन सी देखी? एक मैं देख रहा था, कहीं आप बैठे हुए थे किसी के साथ और वहां पे आपने किसी प्रेत को बुला लिया था और वो प्रेत उसकी शर्ट खींच रहा था। प्रेत नहीं था, वो कच्चे कलवे थे। कच्चे कलवे थे? हाँ, वो हकीकत में था? वो 100% था। ऐसा होता है? हाँ होता है। प्रेत आप बुला सकते हैं कहीं भी? हाँ, यहाँ बुला सकते हैं? कच्चे कलवे है मेरे पास, प्रेत है, हाँ बुला सकते हैं, क्यों नहीं यहाँ पर बुला आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। आपके पास क्या क्या सिद्धि शक्ति है? मेरे पास सबसे पहली शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति काल भैरव की शक्ति है। फिर मैंने प्रेत सिद्ध करके रखे हैं, प्रेमी जोड़ा मैंने हाल में सिद्ध किया है, कच्चे कलवे मेरे पास है, 1.5 फुटिया पड़ा है, और काफ़ी 64 योगिनियों की सिद्धि है। 64 योगियों को सिद्ध किया हाँ, हुआ है? जो आपको पीछे मैंने बता चुका मैं, वो से है। बाकी बहुत सी गुप्त सिद्धियाँ है जो जिसके बारे में मैं क्या ही वर्णन करूं। तो इन शक्तियों की, जब आपके पास काल भैरव बाबा की सिद्धि है, वो तो सबसे बड़ी सिद्धि हो गई, तो उसके बाद फिर आपको ये इन छोटी सिद्धियों की जरूरत क्यों पड़ी? भूत पिशाच प्रेत? हर चीज, हर एक काम में हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। अपन यहाँ आज बैठ के बात कर रहे हैं तो अपने को माइक की जरूरत है ही सही बात है ना। तो अगर अपन बात कर रहे हैं तो माइक के अलावा अपने को कैमरे की भी जरूरत पड़ेगी, कैमरे के साथ एक ऐसा स्टूडियो भी बनना है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इंसान को हर एक चीज की जरूरत पता नहीं कब किसको कहाँ पड़ जाए। और बात कर रहे हो आप कि वो सेट वाली, तो वो तो क्या है, पॉडकास्ट चलते चलते में वो भावुक में आ गया कि ये चीज मैं नहीं मान रहा। उसने आपको चुनौती दी? हाँ, कि ये चीज मैं नहीं मान रहा, कि नहीं मान रहा है। तो मैंने बोला कि मैं तेरे को अभी करके दिखाता हूँ। बोला कि नहीं मैं मान ही नहीं रहा, तो मैंने उसको ये चीज करके दिखाई, उसकी 3 दिन तक बुखार नहीं उतरी। माय गॉड। यहाँ कुछ कर सकते हैं आप? अभी आप बोलो तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो मेरे मतलब जैसे उनके साथ किया था, हो सकता हाँ है? आपके साथ भी कर दूंगा, लेकिन 5 दिन तक आपकी, 3 4 5 दिन आपकी बुखार नहीं उतरेगी। नहीं नहीं, फिर तो मेरे को छोड़ 3 दिन दीजिए। तो, अगर आपके मन में डर नहीं है, हाँ। आपको विश्वास है, तो अभी कर देता हूँ, बोलो। मेरे को खाली 5 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो, मुझे इन चीज़ों से वैसे ही थोड़ा सा मैं बच के रहना चाहता हूँ। मुझे तो फिर- भरोसा है आप पे। हाँ, हमने एक वीडियो और देखी थी जिसमें एक व्यक्ति दावा कर रहे थे कि अगर कोई काल भैरव बाबा के दर्शन करना चाहता है तो वो काल भैरव बाबा को पहले प्रसाद चढ़ाए, उस प्रसाद को अपने घर वापस ले आए, बाबा उसके पीछे लग जाएंगे, उसको सोने नहीं देंगे, उसको दर्शन हो जाएंगे काल भैरव बाबा के। कितनी सच्चाई इस बात में? क्या सच है? नहीं बिल्कुल मैं ये बात नहीं बोलता आपको कि प्रसाद घर पे ले जाए। जैसे काल भैरव मंदिर में अपन जाते हैं, कोई भी मंदिर में जाते हैं, वहां पे शराब चढ़ता है, तो वो पूरी बोतल थोड़ी चढ़ा देता है वहां पे, उसमें से बचा के रखता है। वो खुद प्रसाद तो खुद ही ग्रहण करता है बहुत ना। सारे लोगों ने कहा कि नहीं हम भी नहीं मानते, हम तो प्रसाद ले आते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, प्रसाद अगर अपन भगवान के यहाँ पे जा रहे हैं, उनको प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो प्रसाद अपन खाने के लिए तो चढ़ा रहे हैं। सही बात है। अच्छा गुरुजी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने घर से निकल रहा था और थोड़ी दूर चलते ही मैंने देखा चौराहे पे, बीच सड़क के बीच में एक इतनी बड़ी हांडी रखी हुई थी और उस हांडी के अंदर पताशे, कुछ चुन्नी, कुछ फूल, कुछ ऐसे बाहर मांस का टुकड़ा कुछ लटका हुआ था, बहुत सारी चीजें उसके अंदर रखी हुई थी, एक हांडी के अंदर जो चौराहे पे रखी थी। क्या वो भी तंत्र होता है? हाँ, तंत्र होता है ये भी। चौराहे पे तंत्र किया जाता है? हाँ, चौराहे पे तंत्र किया जाता है, चौराहे पे ही तंत्र होता है, शमशान में भी तंत्र होता है। ज्यादा खतरनाक कहाँ होता है?
दोनों जगह, चौराहे पे भी भूत का वास है, शमशान में भी है। और सबसे शुद्ध जगह मानी जाए ना तो शमशान घाट है। सबसे शुद्ध जगह। हाँ। आप अपने घर पे एक साल में कितने हवन करवा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 4 5 6। चलो हर रोज का एक मान लो। हर रोज एक भी नहीं करवा पाएगा इतने तो। चलो मान लो कि आप ठीक है। रोज का एक करवा रहे हो तो एक साल में 365 ही करवा सकते हो आप। उससे ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि एक दिन में 2 हवन तो होगा नहीं। सही बात है। 365 ही करवा सकते हो ना। और शमशान घाट में एक दिन में कितनी चिता जलती है? हजारों भी जलती है और कई संख्याओं में भी जलती है। जलती है ना। तो वहां पे जितनी लकड़ी और जितना घी डाला जाता है ना, जितना हवन वहां पे हो रहा है उतना अपने घर पे नहीं हो सकता। शमशान घाट सबसे शुद्ध जगह मानी गई है शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि वहां पे बहुत सारी चिताएं जलती हैं। बहुत सारी चिताएं जलती है, उसको हवन बोलते हैं। तभी तो भस्मा आरती होती है ना महाकाल की, उज्जैन में। जाके आए हो? नहीं, मैं नहीं गया। जाके आना कभी, वहां पे भस्मा आरती होती है। अच्छा। हाँ। भस्म आरती मैंने सुना है कि वो भस्म से की जाती है। हाँ, वो जो चिता रहती है ना उसकी भस्म रहती है, उसको छान के फिर उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर लगाई जाती है। हाँ, और आप पूछ रहे थे जो चौराहे में पड़ा था, हम्म। तो उसमें क्या होता है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, तो कुछ कुछ तांत्रिक ये करते हैं कि उसको उसके ऊपर से उतार लेते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, उतार लेते हैं। उतारने के बाद क्या करते हैं कि उसको है ना गति मुक्ति नहीं देते। मेरा नियम ये है कि मैं जिसके ऊपर से भी ऐसा काम करता हूँ ना उसको गति मुक्ति दे देता हूँ, ताकि वो और किसी को परेशान नहीं करे। कैसे देते हैं गति मुक्ति? मैं उसको बांध के ले जाता हूँ साथ में, और उसका पिंडदान वगैरह करवा के उसको गंगा नदी में बहा देता हूँ, फिर वो त्रिवेणी संगम में मिल जाता है। अच्छा। हाँ, बोतल में बांध के ले जाता हूँ। और बाकी लोग उन्हें चौराहे पे छोड़ देते हैं। बहुत से लोग चौराहे पे छोड़ देते हैं। तो ये गलत है। ये गलत है। किसी से ऊपर से उतारा है, उसमें मांस होगा, मदिरा होगी, लाल चुन्नी भी देखी होगी, बिंदिया देखी होगी आपने। हाँ। तो किसी लेडीज से उतारी हुई है। अच्छा। हाँ। मेहंदी भी होगी उसमें। मेहंदी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। कुमकुम मेहंदी, पूरा लाल हुआ था मटका जैसा। इतनी बड़ी हंडी टूटी हुई थी ऊपर से। टूटी हुई थी, हाँ टूटी हाँ, हुई थी। तो किसी लेडीज की उतारी हुई है वो। अच्छा। हाँ। तो लेडीज की अलग उतारा लगता है, जेंट्स का अलग उतारा लगता है। लेडीज में वो श्रृंगार का सामान आ जाता है। ठीक है। और जेंट्स का अगर रखा होगा तो उतारा? उसमें मांस मदिरा यही। पर उतारा रखा मीठा। क्यों जाता है गुरुजी? ये किसी के ऊपर से उतारते हैं ना तो वो चीज जो एंटिटी होती है उसको कैद करते हैं अपन। तो उसको क्या भोग देना पड़ता है कि इसके अंदर से निकल जा, मैं तेरे को ये भोग दे रहा हूँ, और तू तेरे स्थान बता दे, वो स्थान पे मैं तेरे को छोड़ दूंगा, वहां जाके तू वो भोग ले ले, इसके अंदर दोबारा मत आना। तो वो स्थान चौराया हो गया। हाँ। चौराहे पे रख दिया, पर अगर उसी उतारे को कोई छेड़ दे, क्योंकि वो तो चौराहे पे रखा है, कोई भी छेड़ सकता है, आता जाता आदमी कोई भी, कोई लात मार दे, गलती से टच हो जाए। तो मान लो कि आप खाना खा रहे हो, घर पे बैठ के आराम से खाना खा रहे हो, काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई है, आपके पसंदीदा खाना आया हुआ है, आप खाना खा रहे हो, और जो खाना खा रहे हो उसी प्लेट को कोई लात मार दे तो आप क्या करोगे? गुस्सा आएगा। गुस्से में क्या करोगे? हाथ भी उठा सकते हो। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है गुस्से में, तो कुछ भी कर सकता है कुछ आदमी। भी कर सकता है ना। तो वो उन लोगों का खाना है। वो क्या है कि देखते नहीं है, बहुत से गाड़ी वाले उसके ऊपर से निकल जाते हैं, बहुत से बाइक वाले निकल जाते हैं, बहुत से क्या है कि आजकल की जनरेशन ये चीज़ समझ नहीं रही है, तो बहुत से उसको लात मार देते हैं, मजाक में ले जाते हैं, कुछ नहीं मजाक में उठाए। ले जाते हैं। उसमें पैसा पड़ा रहता है ना, वो उठा के उसका कुछ खा जाते हैं। अगर कोई ऐसा करे तो क्या हो सकता है उसके वो साथ? उसके पीछे चला जाएगा। ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, 100% उसके पीछे लग जाएगी प्रेत हाँ, आत्मा? वो उसके पीछे चली जाएगी। कोई कोई कभी आपने कोई ऐसा कुछ केस आपने देखा हो? बहुत है। कोई ऐसा खतरनाक सा केस कि किसी ने उस मटके को छेड़ दिया हो, या अंदर का सामान निकाल के खा गया और वो खुद पागल हो गया हो? मैं राजस्थान का बताता हूँ आपको यही केस। राजस्थान में सुजानगढ़ के आगे एक गांव पड़ता है लाडनू करके। लाडनू? हाँ, लाडनू से 2-4 किलोमीटर आगे कोई छोटा गांव पड़ता है एक, तो उसकी तहसील लगती है वो। तो छोटा सा एक गांव पड़ता है, तो वहाँ पे क्या, गांव में किसी को ऊपर ये हो गया, तो किसी ने ओझा ओझा को बुलाया, किसी झाड़ फूक वाले को बुला के ये काम करवाया। अभी छोटे गाँव में क्या होता है कि इनका परिवार इनसे ही चलता है। वो उतारते हैं, चौरास्ते पे छोड़ देते हैं, किसी न किसी को लगता है, फिर वो उतारते हैं, फिर चौरास्ते पे छोड़ते हैं। तो उनका क्या, उससे वो रोटेशन चालू रहता है। और ये काम क्या है कि कभी भी करो ना तो फाइनल करो कि वो चीज़ को जड़ से ही ख़त्म। अच्छा। तो उसने उतारा उतारा करके और वो चौरास्ते पे छोड़ दिया। उतारा किस चीज का उतारा था? उतारा किसी लड़के के ऊपर कोई भूत का साया था, तो उसमें मांस था, मदिरा था, मिठाइयाँ थी, ठीक है, और उसमें कुछ दक्षिणा जैसे पैसा रखना पड़ता है, तो वो भी था, पतासे वगैरह भी थे उसमें।
वो हंडी के अंदर था और हंडी पूरी लाल करी हुई थी। तो उसने उसके ऊपर से निकाल के, भाई तेरे को भोग देता हूँ चल, तो उसने वहाँ पे चौरास्ते पे रख के वो तो आ गया। अभी गांव से खेत से आ रहा था अनजाना आदमी, थका आ रहा था। और छोटे गांव में क्या है कि शराब पीने की लत बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। वो देसी भी देखेगा या विदेशी देखेगा या कुछ भी, उसको शराब दिख गई ना वहीं पे उठा के पी लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये क्या है क्या नहीं। तो वैसे ही खेत से आया हुआ था, वहाँ से कुछ पी के आया होगा तो पता नहीं, आया वहाँ से उसको दिखा सामने, अरे यार पैसा भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, शराब भी पड़ी है। बटकी के अंदर? हाँ, वहाँ से वो शराब उठाया, तोड़ा, पी गया। चौराहे से? हाँ, पैसा लिया, जेब में डाला और चल दिया। तो चलते समय उसको मिठाई दिखी, मिठाई भी खा लिया और चल पड़ा। वो घर पे आ गया लड़खड़ाते लड़खड़ाते, आके घर पे बैठ गया। एक दिन कुछ नहीं हुआ, 2 दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन से वो जब सोता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी चारपाई हवा में है या उड़ रही है या घूम रही है। फिर उसको अपने अंदर ये अजीब प्रकार की स्मेल आने लग जाती है, इतनी गंदी स्मेल आती है उसको कि पूछो मत। अजीब सी स्मेल आती है उसको अपने शरीर के अंदर ही। वो नहा धो के स्प्रे व्रे लगा के फिर गांव में घूमने निकला। फिर वो तो शाम को वही उसका आदत है, देर में और चाहे उसको तो पैसा चाहिए, जिस समय पैसा मिला बेवड़ा है तो पिएगा ही पिएगा। फिर वही उसकी आदत है। फिर वो जैसे पीने के बाद कहीं पे भी लुढ़क जाता है या गिर जाता है तो फिर वही होता है उसके साथ। परेशान हो गया। उसके घर वाले को उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, किसी से दिखवाया कि इसने ऐसा काम किया है। बोले ये चीज़ हमसे नहीं उतरेगी, ये किसी को बुलाना ही पड़ेगा बाहर से। अच्छा, उन्होंने पहले किसी और ओझा हाँ, को दिखाया? दिखाया था वहाँ पे। तो बोला ये किसी को बाहर से बुलाना ही पड़ेगा जो परफेक्ट इनका काम करता हो, या कोई काल भैरव की साधना हो या सिद्धि हो या किसी ने प्रेत सिद्ध किए हो, उन्हीं को ही बुलाना पड़ेगा। वही हटा सकता है? वही हटा सकता है, क्योंकि उसके अंदर विराजमान हो गया ना, वो उसके अंदर रहने लग गया। अभी 15-20 दिन हो गए उसको रहते हुए, शरीर भी मिल रहा है, शराब भी मिल रही है, पूरा भोग ले रहा है? पूरा भोग ले रहा है। वो तो जहाँ तहाँ पड़ा रहता है। इतनी गंदी स्मेल आने लगी, उसमें नहाता है, नहा के परफ्यूम भी लगाता है फिर भी स्मेल आती है। उसको खुद को आती है, दूसरे को नहीं आती, उसको खुद को ही आती है गंदी स्मेल। और सब गंदी गंदी हरकत करने लग गया। उल्टे उल्टे काम करेगा तो फिर यही होगा। उसके बाद किसी से पता नहीं मेरा कैसे कांटेक्ट मिला या कैसे, वो मेरे पास सीधे आश्रम पे ही आए थे। तो उसको छोड़ नहीं रहा था। छोड़ क्यों नहीं रहा था मालूम है? इसलिए नहीं छोड़ रहा था कि वो शादीशुदा था, रात को उसको शारीरिक संबंध मिल जाता था, दिन में शराब वगैरह मदिरा वगैरह ये सब मिलता था, जहाँ था पड़ा रहता था। अभी वो अपनी वाइफ के साथ, उसकी वाइफ खुद सोच रही है कि इसने कभी मेरे साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं किया, तो ये 20-25 दिन से ऐसा क्या हो गया इसको कि इस प्रकार से मेरे ऊपर हावी हो रहा है, क्या हो गया? उसने अपने घर वालों को बताया ना, तब मेरे पास ये केस आया था। आपने कैसे निकाला? आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ? नहीं, मेरे ऊपर अटैक नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं ओगड़ हूँ। उघड़? हाँ, इसका आपको मैं बाद में बताऊंगा, ये बता देता हूँ, ये केस बता देता हूँ आपको। ठीक है। फिर मैं वहाँ गया, इतनी मुश्किल से उसको निकाला ना मैंने, उसको वचनों में बांधा। उसको मैंने बोला तेरे को ये चीज़ दूंगा, ये दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा। बोलता शारीरिक संबंध हो रहा है मेरा, शराब पीना हो रहा है, ये काम हो रहा है, इधर उधर पड़ा रहता हूँ, तेरे को हर चीज़ दूंगा मैं। किसी चीज़ के लिए तू ऐसा मत सोच कि मैं नहीं दूंगा, तू खाली एक बार मेरा बात मान। उसको मैंने जैसे तैसे करके उसके साथ छल करके उसको बोतल में कैद कर लिया। वचनों में बांधा आपने? बचनों में बांधना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ छोड़ती नहीं है। वो भी आपसे वचन लेते हैं? हाँ, लेते हैं। और आपने वचन तोड़ दिए तो? हम तोड़ते ही नहीं वचन, हम बातों बातों में ऐसी बात करते हैं उनसे। अच्छा। सिचुएशन पे चलता है वहाँ पे। ठीक है। मैंने उसको बोला कि तेरे को शराब दूंगा, तो मैंने शराब दी उसको। मैंने उसको बोला तेरे को मांस भी दूंगा, तो मांस भी दी मैंने उसको। वो बोलती है मेरे को लड़की, इसकी बीवी। वो बीवी नहीं, तेरे को मैं दूंगा, कुछ भी दो तेरे को दूंगा। कोई प्रेत आत्मा ही दूंगा चाहे? उसको मैंने बोला इसकी बीवी छोड़ तू, मैं कुछ भी दूंगा लेकिन तेरे को दूंगा। ठीक है। उसने भी मान लिया। मैं बोला तू आजा फिर, इसकी शरीर छोड़ दे, आजा इसमें, और तेरे को ये सब चीज़ हरिद्वार में ले जाके ही दूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा। अच्छा, ये आपने वचन लिया? ये वचन लिया, तो बीच में परेशान मत करना। तो ठीक है, कैद करके ले गया हरिद्वार। अभी बोतल के अंदर डालने के बाद उसको बोला तेरी गति मुक्ति करूंगा मैं। हाँ बोल, नहीं तो ये बोतल के अंदर ही सड़ता रहेगा जिंदगी भर। अच्छा। वो अभी इंसान फंसा हुआ क्या नहीं करेगा, हाँ, तो मानेगा बात। मानेगा, सही बात है। उसके अंदर उसकी गति मुक्ति का उसे वचन ले लिया। मैंने जो वचन दिया था
उसको पहले बांधा हुआ था, बांध के मैंने बाहर निकाला, निकाल के उसको शराब बोला, मैंने शराब दी। मांस बोला, मांस दिया। औरत का बोला, मैंने डॉल ला के दे दी, गुड़िया, ओ लेडीज अच्छा। है तो लेडीज ही वो। हाँ 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 सही बात है। वो ये ले, ये क्या है, बोल औरत है, ये ले। मैं किसी की भावना के साथ क्यों खेलूं फिर। हाँ सही बात है। मैंने उसको डॉल दे दी, ये ले। बोलो ये तो आपकी बात सही नहीं हुई, आपने इंसान का मैंने इंसान का बोला था आपको। बोल नहीं, मैंने ये बोला ना कुछ तेरे को दूंगा। दूंगा हाँ। मैंने दे दी तेरे को आपने डॉल। बात घुमा दी वहां पे। हाँ, बात घुमा दी, मैंने उसको डॉल दे दी, ये ले, खेलता रहे इसके साथ। अभी तेरी गति मुक्ति का टाइम आ गया है। फिर उसकी गति मुक्ति की मैंने। गति मुक्ति मैं इसलिए करता हूं कि उसको अगला जन्म तो मिले। सही बात है। आपने कुंडापंथी बताया था, कुंडापंथी भी एक होती है जो आप शायद गति मुक्ति के लिए ही करते हैं। हाँ, कुंडापंथी भी गति मुक्ति के लिए ही होता है। जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या है कि उसके घर के उसकी नारायण बलि और कुंडापंथी नहीं करवाते। अगर नारायण बलि करवा दी तो कुंडापंथी की जरूरत नहीं है। नहीं, क्या करते हैं काफी लोग, जिसकी मृत्यु हो गई उसका 12 दिन का जो भी क्रियाक्रम है वो कर करा के पूरा काम अपना कर दिया और छोड़ दिया। उसके बाद क्या, उसकी जो अकाल मृत्यु मरते हैं ना, उनकी आत्मा भटकती है। भटकती है। हाँ, एक्सीडेंट से हो गया और हो गया, जो फांसी खा लिया या सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, उनकी आत्मा भटकेगी ही भटकेगी, 100% भटकेगी। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? उनको मुक्ति या तो सबसे पहला तो उपाय यही है कि 12 दिन के अंदर अंदर है ना, सिद्ध ब्राह्मण को बुलाए, जो साधक हो, ठीक है। उनको बुलाए, बुला के उनकी है ना वो करवा दे भाई, नारायण बलि। अच्छा। नारायण बलि कोई डर वाली बात नहीं है, शमशान घाट में ही होती है, दिन में होती है। 3 से 5 घंटे का प्रोसेसर है। वहाँ पे छोटे छोटे मिट्टी के वो 108 कप लगते हैं, दीपक लगते हैं, वहीं पे वो चावल बनाया जाता है दूध के अंदर, एकदम गाढ़े गाढ़े, और वो उसके लड्डू बनते हैं, कौवा को डाला जाता है, वो सब होता है वहाँ पे। उसके साथ परिवार के कोई भी सदस्य जा सकते हैं, एक नहीं 20 बंदे भी जाओ चाहे 25 बंदे जाओ, वो शमशान में अलग ही एक जगह बनाई हुई होती है साइड में, वहाँ पे हो जाता है। अगर वो नहीं करवाई और काफ़ी टाइम हो गया तो उसके घर पे पत्थर आना, डरावना होना, अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें सुनना, उसको डराना, सपने में आना, बाहर कोई भी जाए उसको चपेट में ले लेना, चपेट में मतलब उसको पकड़ लेना, उसके ऊपर अटैक कर देना। अटैक कर देना, ये सब काम होता रहता है। ये होता है। हाँ, 100% होता है, ये सब होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी कुंडापंथी करवाई जाती है, जो तांत्रिक करता है। कुंडापंथी में ये होता है कि उसकी पसंद का खाना बनता है, उसके जितने भी यार दोस्त है या उसकी सहेलियाँ है, यार दोस्त जहाँ वो रह रही है, जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होती है, तो उनकी सबकी पसंद का खाना बनता है, मिठाई भी बनती है। और तांत्रिक कुंडापंथी करवाता है। कुंडापंथी करवाने के बाद, और जब जब तक कुंडापंथी चलती है ना, तब तक उस घर के सदस्य है। कुंडापंथी को कोई इंसान देख नहीं सकता। आप यूट्यूब पे कहीं पे भी ढूंढ लो, कुंडापंथी की क्रिया कहीं नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं, इसके पीछे क्या कोई कर... शूट ही नहीं कर सकता उसको। ये गुप्त होती है। ये गुप्त पूजा है। इसको जो देखेगा ना, जो इंसान इसको देखेगा, अगर वो 100 साल का होके भी पूरा स्वर्गवास उसका होगा ना, 100 साल का होने के बाद तो स्वर्गवास ही होता है, उसकी भी कुंडापंथी करवानी ही पड़ेगी जो उसको देखेगा। अच्छा, जो देख लेगा उसकी भी कुंडापंथी होगी। 100% होगी। आप कहीं पे भी ढूंढ लो, आपको वीडियो ही नहीं मिलेगी उसकी प्रक्रिया। मैं खुद पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, मतलब पहले भी एक बार आप ही ने बताया था, आप ही से सुन रहा हूँ मैं इसके बारे में। इसकी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी आपकी। तो उसके बाद क्या है, वो कुंडापंथी की प्रक्रिया होने के बाद वहाँ पे भोजन लगता है। तो भोजन लगता है ना, तो मिठाई वगैरह सब लगते हैं। तो जब तांत्रिक 1 पीस खा रहा है तो 4 पीस 5 पीस गायब हो रहे हैं, जितने उसके साथ बैठे हैं वो सब गायब हो रहे हैं। तांत्रिक एक अगर रोटी खा रहा है या पूड़ी बनाई है तो पूड़ी खा रहा है, तो साथ में जितने बैठे हैं उतना गायब होता रहेगा साथ ये साथ दिखता में। है? हाँ, तांत्रिक को दिखता है। बाकी और लोगों के उन्हें भी दिखेगा? और लोग देख ही नहीं पाते ना। अच्छा। और लोग तो, उनको तो कमरे में बंद ही किया जाता है, उनके साथ एक ही बंदा रहता है, क्या बात है। और बाकी सब कमरे में बंद है। और ये तंत्र क्रिया के अनुसार ही होता है। दोस्तों, आज आप एक गुप्त साधना के बारे में जानने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने गुरुजी के शिष्य से बात करी थी और मुझे पता लगा कि वो किसी एक गुप्त साधना में लगे हुए हैं। गुरुजी, मेरी आपके शिष्य से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि आप अभी एक किसी गुप्त साधना को लेके कहीं गए हुए हैं। उनको भी नहीं पता था इस साधना के बारे में, शायद आपने नहीं बताया होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं उस साधना के बारे में बताने के लिए, तो आप क्या बता सकते हैं हमें? हाँ, बता सकते हैं हम, क्यों नहीं बता सकते। वो साधना हो चुकी है अभी आपकी? हाँ, कंप्लीट हो चुकी है। क्या क्या थी वो गुरुजी वो साधना? वो मेरे गुरुजी के देखरेख में मेरी साधना हुई थी, वो थी प्रेमी जोड़े की। प्रेमी जोड़े की? हाँ, ठीक है। प्रेमी जोड़ा क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ कि एक लड़का और लड़की जो आपस में प्रेम करते हैं,
चाहे वो 20 साल के हो चाहे 30 साल के हो, लेकिन उसकी उम्र जितनी भी हो, 10-20 साल से प्रेम कर रहे हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह सोते हैं, एक ही जगह खाते हैं, एक साथ में घूमने जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी टच नहीं किया। दिल का प्यार जिसे बोलते हैं ना, वो तो ऐसी चीज़ें क्या मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो मेरे गुरुजी गए हुए थे, तो वो भी कोई, अभी वो तो अघोरी है, अच्छा। हाँ, तो वो कोई साधना में लगे हुए होंगे या किसी चीज़ में लगे हुए हैं, तो उनको वो चीज़ मिली थी वहाँ पे। ये मैं गया था शिव खोड़ी के आगे, एक पर्वत होता है शिव खोड़ी के भी आगे। शिव खोड़ी आएगा अपना जम्मू में, जम्मू शिव खोड़ी को पार करके एक पर्वत आता है, पर्वत को पार करके तो वहाँ का कोई गांव ग्रामीण क्षेत्र का था। तो उनकी शादी उनके घर वालों ने मंजूर नहीं की कि भाई कास्ट अलग है, ये अलग है, तो उनकी शादी मंजूर नहीं की। तो उन दोनों ने कसम खाई थी कि अपन जी तो साथ में नहीं सकते, लेकिन मर तो सकते हैं ना। लड़का अपनी शादी टालता रहा टालता रहा टालता रहा, लड़का 35 साल से ऊपर का हो गया, 35-38 साल का हो गया। लड़की भी टालती रही 28 साल की हो गई। जैसे तैसे घर वालों को बोलती रही, ये नहीं है वो नहीं है, ये कर लूँगी वो कर लूँगी। अभी हर एक चीज़ का एक एंड होता है। घर वाले यही चाहते हैं कि भाई मैं मेरे लड़के या लड़की की शादी करवाऊँ। सही बात है। तो उन दोनों ने कसम खाई हुई थी, तो वो दोनों वहाँ से गिरे थे पहाड़ से, एक दूसरे को ऐसे लिपट के। ये सच्ची घटना है? सच्ची रियल घटना है ये। वो पहाड़ से कूदे थे, तो कूदते 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 वो गिरे ना, तो ऐसे राउंड राउंड करते करते घुरते घुरते सीधा गुरु जहाँ मेरे गुरुजी जहाँ बैठे थे उनके पास में आ गए। उनको तो स्वर्ग मिल गया। उनको क्या मिल गया? स्वर्ग मिल गया ना, हाँ। कि उनकी साधना भी हो गई। उनका अभी जो पुनर्जन्म होगा वो दोनों ही पति पत्नी बनेंगे, अच्छा। और टाइम से उसकी शादी भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने उन्हें सिद्ध किया है? हाँ। सिद्ध करने का पर्पस क्या था और कैसे सिद्ध किया? तो फिर मेरे को गुरुजी ने कॉल किया और बुलाया कि तू यहाँ पे आ। मैं शिव खोड़ी चला गया। शिव खोड़ी से मेरे को एक लड़का लेने आया, तो पहाड़ पे चढ़ चढ़ के बहुत परेशान हो गया। मैं गुरुजी के पास पहुँच गया, बोला ये प्रेमी जोड़ा पड़ा है, अभी इसको तेरे को मैं बताता हूँ कैसे सिद्ध करना है। मेरे को मालूम नहीं था कि कैसे सिद्ध करना है, क्योंकि मैं सिर्फ ओगर तक ही हूँ। अभी बीच में जो जो शक्तियाँ दिलवाते हैं वो तो गुरुजी की देख रेख में होती है ना। सही बात है। तो गुरुजी ने, मैंने बोला गुरुजी मेरे को ये मालूम नहीं है इनको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो गुरुजी ने बोला कि मैं बताता हूँ तेरे को, वैसे वैसे करना है। तो उनकी मेरी 31 दिन की प्रक्रिया चली थी, और उसके बाद 3 दिन और एक्स्ट्रा लगे थे मेरे को वही प्रक्रिया में। अच्छा। वो एक अलग चीज़ होती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, वो गुप्त है? हाँ, वो नहीं बताऊंगा मैं। तो 31 दिन के अंदर मेरे को गुरुजी रोज बताते रहे, रात को ये काम करना है, दिन को ये काम करना है, इतना टाइम बैठना है। एक आदमी चौकड़ी मार के आलती फालती मार के कितनी टाइम बैठ सकता है? मैंने 9-9 10-10 घंटा बैठा है मैं। 9-9 10-10 घंटे? हाँ, बैठ के उनकी मैंने सिद्धि प्राप्त की है। तो गुरुजी उस सिद्धि को करने का पर्पस क्या था? मतलब क्या मिलता है उस सिद्धि को करने से? देखो, उस सिद्धि को करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फायदा ये है कि मेरे पास अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला है, अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या किसी के घर वाले मान रहे हैं, या लड़की नहीं मान रही, या लड़का नहीं मान रहा है, उनकी सब कुछ तय हो गया। जैसे आजकल ये रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो लड़का लड़की एक दूसरे को यूज कर लेते हैं, फिर बाद में दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो अलग हो जाते हैं। तो वो सिद्धियाँ वहाँ पे भी काम आती है। घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वहाँ पे भी काम आती है। किसी का डिवोर्स होना है और वो नहीं देना चाहता कि भाई अगर मैं डिवोर्स दूंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा। सही बात है। या लेडीज सोचती है कि भाई मैं डिवोर्स दूंगा तो मेरे पीछे इतना है नहीं, मेरे घर वाले दूसरी शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी वो सिद्धि काम आती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, उसके लिए भी वो सिद्धि काम आती है। वो काम आती है? हाँ। कैसे काम आती है? कहाँ कहीं आपने इसका इस्तेमाल करा है किसी किसी हाँ, जगह? मैंने 1-2 जगह फैमिली वाले को मनाने में किया है, और 100% काम हुआ है मेरा। अच्छा, और 11 दिन में ही हुआ है। 11 दिन के अंदर हुआ है? हाँ, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं? ये हवन तंत्र वंत्र के द्वारा ही होता है। तो ये एक तरीके से वशीकरण हुआ है। तो वशीकरण चीज अलग है और प्रेमी जोड़े का अलग है। वशीकरण में भी किसी के ऊपर वशीकरण करके उसको अपने वश में कर सकते हैं, हाँ। या 2 रिश्तों को जोड़ सकते हैं। हाँ। और यहाँ पर भी 2 रिश्तों को जोड़ा जा रहा है। हाँ, वशीकरण का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को वशीभूत होना, यानी कि उनको कुछ दिखता नहीं है, खाली एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन होते हैं वो। अच्छा। और ये प्रेमी जोड़े से वो जो करते हैं ना, जो काम है वो दिल की भावनाओं से होता है। अच्छा, वशीकरण में एक नकली प्यार पैदा किया जाता है, पर ये हृदय वाला प्यार होता है। हाँ, जो ये सच्चा प्यार होगा। सच्चा प्यार होता है, दिल की भावनाओं से होता है ये।
और उनके घर वाले भी एग्री होते हैं, दिल की भावनाओं से होते हैं। तो कैसे करते हैं ये किसी के ऊपर आप? जिसके ऊपर प्यार प्रेम करना है तो उसकी डिटेल्स वगैरह मंगवा लेते हैं, मंगवा के उनको बोल देते हैं भाई ऐसा ऐसा ये है, उसके बाद ये काम करते हैं हम। जो हमारा 11 दिन का 15 दिन का जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे 8वें दिन से अपने आप ही उनके घर वालों में या लड़के में लड़की में इम्प्रूवमेंट चालू हो जाता है, तो सब उनको पता चल ही जाता है। मान लीजिए लड़का राजी है, लड़की राजी नहीं है, तो लड़की के ऊपर किया जाएगा? दोनों पे होगा, दोनों पे होगा। प्रेमी जोड़ा मतलब दोनों पे होगा। अच्छा। लड़का राजी है, लड़की राजी नहीं है, तो लड़के के शरीर में वो प्रेम जाएगा, और जो लड़की है वो लड़की के शरीर में उसकी रूहें जाएगी। फिर वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उनका वचन ही यही है कि हम नहीं मिल सके तो दूसरे को जरूर मिलाएंगे। अच्छा, और अगर यहीं परिवार के लोग हो तो वो परिवार के पास भी जाते हैं, एक आत्मा सारे परिवार के अंदर जाएगी, रूहें जाती है। रूहें? यानी कि उनके दिमाग में ऐसा फीलिंग रहेगी कि अपनी बच्ची यहाँ पे खुश रहेगी, ये रहेगी, इससे अच्छा तो अपने को शादी तो करनी ही है, तो वहां कर दो। अच्छा, मतलब आत्मा नहीं चाहती। बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि आत्मा आएगी हमारे नहीं अंदर। नहीं, रूहें जाती है, आत्मा कुछ नहीं जाती। रूहें क्या होती है? खाली हमारे जो क्रिया हम छोड़ते हैं हाँ। वो चीज जाती है, अच्छा, मतलब जो आप पूजा करते हैं वो पूजा उसका असर जाता असर है। जाता है। हाँ। तो गुरुजी नमस्कार, जय श्री महाकाल। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके। तंत्र को बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाया और बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी पे गलत काम नहीं करवाए, और किसी से गलत काम कभी, यानी कि लाइफ में कभी करवाना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने गलत करवाया है तो किसी को भी अगर उससे काट करवाना है तो सबसे पहले उससे वीडियो कॉल बात करो। जैसे मेरे पास बहुत से केस ऐसे आते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही है ना मेरी 10 आईडी बंद करवाई है मेरी। अच्छा। मेरी खुद की इतनी फेक आईडी बन गई, मैंने 10 बंद करवाई है। तो मेरे को अगर किसी से संपर्क करना है या कोई मेरे से संपर्क करना चाहता है तो मेरे को वीडियो कॉल पे कभी भी बात कर सकता है। कभी भी? कभी भी अगर मेरे से बात करनी है तो वीडियो कॉल करो सीधा। ठीक है। अगर बगैर वीडियो कॉल के अगर कोई किसी से काम करवा रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सही बात है। ऐसे लोगों से बच के रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने पैसों को बचाएं, गलत जगह पे गलत लोगों को पैसे बिल्कुल ना दे। तंत्र टोने टोटके काले जादू के नाम पर किसी को पैसे ट्रांसफर ना करें, और अगर करें तो अपनी जिम्मेदारी पे करें। सही बात है। सही बात है। गुरुजी, आप सबके लिए काम करते हैं, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? क्या करना है किसी बताइए। के ऊपर मारण क्रिया करवानी हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं करता मैं। नहीं करेंगे? मैं गलत काम कभी करता ही नहीं हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट ले रहे थे हम तो गुरुजी का। गुरुजी नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। जय श्री काल। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।